इस वीडियो में मतलब 2 सेगमेंट्स होने वाले हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अभी का हाल चाल, और फिर मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगी, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगी, फिर आपको कैसे वो सोल्यूशन अप्लाई करने वो बताऊंगी। प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट ऑन पीक पे बिल्कुल भी नहीं। वेलकम टू बैकलॉग्स की दुनिया। ठीक है, अब जब सब लोग ये ऐसा कहने लगते हैं तो एक खुद से एक होता है ना अंदर एक कॉन्फिडेंस, वो थोड़ा सा लो होने लगता है कि क्या ही होगा, कैसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि 2026 में हो पाया या नहीं। ये जो मैं व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ ये हर वीक करूँगी, और हर वीक में मैं ऐसा मतलब 3 क्वेश्चन आकर के पूछूंगी आपसे भी। अगर आपको ये ज्वाइन करना चाहो तो करो, मैं तो करूँगी। जैसे कि मैंने बोला कि छोटे छोटे हैबिट से चेंज करूँगी हर चीज़ एक बारी में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी एकदम ज़मीन पर हो तो आप अगले ही दिन एकदम पहाड़ पर पहुँच जाओ। वाओ यार, एम्स दिल्ली की लाइफ कितनी बेस्ट होगी ना, फ्रेशर्स पार्टी, कितना मज़ा आएगा। थोड़ा सा ठीक है सीरियस हो जाओ, और नहीं हो पा रहे हो सीरियस तो मुझे फॉलो करो, ठीक है, मैं हेल्प करूँगी। हाय एवरीवन, इट्स मी खुशी अगैन, हाउ आर यू ऑल, आई होप सब बढ़िया हैं। तो भाई वेलकम अगैन टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से ऐसा 1-to-1 वाला सेशन नहीं हुआ था ना, तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना एक बार बैठकर मैं सारी बातें कर ही लूँ जो कि अभी चल रही है मेरे माइंड में, नीट को लेकर के, नीट 2025 को लेकर के, नीट 2026 को लेकर के, उसके बीच के गैप को लेकर के, सारी प्लानिंग को लेकर के, और जो भी माइंड में चल रहा है, इतना सारा कुछ माइंड में चल रहा है ना कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी वीडियो बना दूँगी मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, बस जो मुझे बोलना है मैं बोल कर ही जाऊँगी। इस वीडियो में मतलब 2 सेगमेंट्स होने वाले हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अभी का हाल चाल, और फिर मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगी, फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगी, फिर आपको कैसे वो सोल्यूशन अप्लाई करने वो बताऊंगी। तो मतलब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ प्लान करके आई हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 45 वीक्स लेफ्ट फॉर नीट 2026। तो अगर तुमने नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो वेलकम टू द जर्नी। 45 वीक तुम्हारे पास अभी हैं जिसको तुम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, अभी भी 0 से सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन 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 अब ये ना सोचने लग जाना कि 45 वीक से मतलब कि बहुत सारा टाइम है, हम कब मतलब कर ही लेंगे, ऐसा भी मत बिल्कुल मत सोचना, इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि ये 45 वीक्स भी ना बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। एंड अभी भी तुम मतलब ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हो अगर तुम अब भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि 19 मई बैच स्टार्ट हुई थी जब यकीन 2.0, तब से लेके अब तक 5 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, और 5 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब तब हमारे पास 50 वीक थे और अब हमारे पास 45 वीक हैं। तो जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा सबसे पहले उनको तो ये कहूँगी वेलकम टू बैकलॉग्स की दुनिया। तो भाई बैकलॉग्स बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, अभी गिव अप करने वाला मतलब एकदम वो मत कर देना, होप लूज़ मत करना यार। लोगों के 4-5 चैप्टर के बैकलॉग हो जाते हैं, बट अभी अगर है तो हो जाएगा मैनेज, मैं कह रही हूँ हो जाएगा मैनेज। ठीक है, उतनी बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, तो वो सब साइड में रखते हैं। तो 45 वीक बचा, तो मैं अपना बताती हूँ कि मेरे कैसे दिन जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट ऑन पीक पे बिल्कुल भी नहीं है। पीक क्या मतलब, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाता है ना तो ऊपर जाते ही नीचे आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं नहीं हो पा रही उतना प्रोडक्टिव जितना मैं इससे लास्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिव मैं अप्रैल के मंथ में थी। ठीक है, अप्रैल में ऐसा होता था कि मैं डेली ऐसा वीडियोस बनाती थी, उसके बाद मतलब पढ़ना, फिर 1-to-1 टॉक, फिर वीडियो, फिर पढ़ना, मतलब काफ़ी अच्छा सा ना हमारा एक फ़्लो चल रहा था काफ़ी सही। लेकिन उसके बाद आ जाता है नीट 2025, 4 मई के बाद से हमारी जो हालत होती है ना वो एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। उसके बाद से वो पूरा मंथ ही थोड़ा सा अजीब सा गया। ठीक है, उसके बाद हमने किया खुद को मोटिवेट करा, फिर से स्टार्ट करा, लेकिन उसके बाद 14 जून फिर से आ गया, और 14 जून के बाद से फिर से वही सारे इमोशनल लाइक एक तो गिल्ट भी होता है कि शायद तो ये गलतियाँ करी, वो गलतियाँ नहीं करते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो ये गिल्ट तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। गिल्ट रहेगा और वो अगले साल ना हो उसके लिए तुम्हें इसको एक्सेप्ट करके इस बार उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन की बातें अभी नहीं कर रही हूँ मैं, अभी दिक्कतों की बातें कर रही हूँ। तो दिक्कतें यही हो रही है कि मतलब मेरा सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा लाइक ओवर थिंकिंग हो जा रहा है, कि सेल्फ डाउट होने लग रहा है कि इतने कम मार्क्स मेरे आए हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ मतलब लाइक खुद पे भरोसा कैसे करें, पेरेंट्स भी हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जब सब लोग ये ऐसा कहने लगते हैं तो एक खुद से एक होता है ना अंदर एक कॉन्फिडेंस, वो थोड़ा सा लो होने लगता है कि
क्या ही होगा, कैसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि 2026 में होगा या नहीं। तो उसको लेकर के भी मैं मेरा पता है ओवर थिंकिंग का टाइम वेस्ट लेवल क्या है कि मैं सर्च कर रही हूँ कि MBBS के अलावा कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, और मैं ये भी सर्च कर रही हूँ कि उस कोर्सेज़ के यूनिवर्सिटी मेरे एरिया में कहाँ पर है। लाइक मुझे एडमिशन लेना हो, मैं इतना सर्च कर रही हूँ, जबकि मुझे एडमिशन नहीं लेना है। आई डिसाइडेड टू गिव माई बेस्ट, लाइक मुझे 2026 अटैम्प्ट देना ही है। अब मैंने सोच लिया है देना ही है, फिर भी एक कन्फ्यूजन सा चल रहा है कि शायद ये साल मेरा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि एक सेल्फ डाउट आ रहा है। इतना कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं हूँ कि मैं MBBS कर ही लूँगी या फिर बहुत अच्छा स्कोर कर भी लूँगी, क्योंकि देखो हर चीज़ अपने हाथ में भी नहीं है ना। तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग इसको लेकर हो जा रहा है कि क्या होगा, क्या फुल ड्रॉप का डिसीजन राइट है, रॉन्ग है। कितनी इंटेलिजेंट हूँ ना मैं, सबसे शांत कमरे में वीडियो बना रही हूँ, सबसे शांत, ठीक है। तो ये वाला ओवर थिंकिंग मेरा थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। तो हाँ, तो बैकलॉग्स को लेकर मेरा क्या था कि मैंने ये सोचा कि मैं जून में कवर कर लूँगी और जुलाई से मैं लाइव क्लासेस पे शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग्स को कवर करूँ, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। सारे बैकलॉग्स एक साथ तो बिल्कुल नहीं होने वाले, पूरा का पूरा बहुत बड़ा सा बर्डन बन जा रहा है। हाँ, तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलूँगी, और ऐसा नहीं कह रही कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँगी, सब्जेक्ट तीनों पढ़ने हैं, लेकिन बैकलॉग्स के लिए एक पे मेजरली ध्यान देना है, ठीक है। तो हाँ, सोल्यूशन, हाँ, जो प्रॉब्लम इतनी सारी बताई, ये जो इतने सारे ड्रामा चल रहे हैं लाइफ में, कुछ भी परफेक्ट चल नहीं रहा है, तो परफेक्ट कुछ भी होगा भी नहीं, ठीक है। हर चीज़ एक बारी में परफेक्ट नहीं हो जाती है, उसको मतलब लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। एक तो मेरा दिन कैसे जा रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम पे सो भी नहीं रही हूँ, टाइम पे खा भी नहीं रही हूँ, टाइम पे पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, और पढ़ाई में मैं सिर्फ क्लासेस कर रही हूँ, DPP कर रही हूँ। सिर्फ इतना करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं उसी लूप में फिर से जा रही हूँ जो कि सिलेक्शन के रेंज के बाहर वाला है, तो मुझे वो नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने क्या सोल्यूशन सोचा है कि ये जो मैं व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ ये हर वीक करूँगी, और हर वीक में मैं ऐसा मतलब 3 क्वेश्चन आकर के पूछूँगी आपसे भी। अगर आपको ये ज्वाइन करना चाहो तो करो, मैं तो करूँगी, मुझे व्यूज़ से आई डोंट केयर। अगर 50 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना मेरे वीडियो पे, स्टिल मैं ये वाला करने वाली हूँ चीज़, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं पूछूँगी, अगर यू वांट टू फॉलो यू कैन सिंपली कमेंट द आंसर। पहला क्वेश्चन ये है कि इस वीक में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किस चीज़ पर किया। तो मेरा आंसर ये है कि यही इमोशनल ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या नीट जो कि तुम्हारा मेन गोल है उसको लेकर के इस वीक तुमने प्रोग्रेस किया है। बिल्कुल नहीं किया है, मतलब पिछला वीक जो था मेरा वैसा ही ये भी वीक था, और अब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि अगला वीक ऐसा नहीं होगा, ओके। तो थर्ड कि कौन सी, जैसे कि मैंने बोला कि छोटे छोटे हैबिट से चेंज करूँगी हर चीज़ एक बारी में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी एकदम ज़मीन पर हो तो आप अगले ही दिन एकदम पहाड़ पे पहुँच जाओगे, मतलब छोटे छोटे स्टेप से आपको चढ़ना पड़ेगा ना। तो 3 हैबिट्स, मतलब 3 छोटी छोटी चीज़ें जो कि बदलनी है इस वीक। मतलब ऐसा तो मैं नहीं कर सकती कि मैं सीधे कल से 5 बजे उठूँगी, एकदम मेरे परफेक्ट सारे दिन जाएंगे, मैं फ़ोन यूज़ करना बंद कर दूँगी ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। तो मैं ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा सोच रही हूँ कि 3 छोटी छोटी हैबिट्स रखूँ, 3 हैबिट्स जो कि मैं चेंज करने वाली हूँ। तो पहली ये कि मैं योगा करना स्टार्ट करूँगी, जो कि मैंने आज से ही स्टार्ट करी और जो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव लगा मुझे। और योगा करूँगी तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना है, उसके लिए मुझे जल्दी सोना है, तो इससे मेरा स्लीप साइकिल भी ठीक होगा और मेरे हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होगा। फिजिकल और मेंटल बोथ हेल्थ मुझे ध्यान देना था, दैट्स वाई मैंने योगा चूज़ करा। मैंने कोई ऐसा उतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं चूज़ करा अभी। वर्कआउट भी करूँगी, उसको मैं देखूँगी, पर इस वीक के लिए पर्टिकुलर टारगेट्स में योगा, स्लीप अर्ली, ताकि रूटीन मेरा अच्छा बन जाए। सेकेंड चीज़ है कि मुझे ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाना है, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। ओवर थिंकिंग वाला ये ट्रिक है कि चुटकी बजाओ वापस आओ। जैसे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ख्यालों में डूब रहे हो कि देखो ख्याल ना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव वाले भी आते हैं। एंड थोड़े क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं कि मतलब वाओ यार एम्स दिल्ली की लाइफ कितनी बेस्ट होगी ना, फ्रेशर्स पार्टी, कितना मज़ा आएगा इन सब में। तो चुटकी बजाओ वापस आओ, मतलब कि जो सामने है पहले वो करो, ठीक है। डोंट बी इतना ज़्यादा ख्यालों में, इससे अच्छा रियल में रहो, रियल में ही ज़्यादा काम पे ध्यान दो, ठीक है। चुटकी बजा के अपने आप को, मतलब अपने आप को खुद से जैसे संभाल सकते हो संभालो, खुद से ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं समझता तुमको, ठीक है। तो और थर्ड है
नो सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया ना बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं यूट्यूब के अलावा कोई और सोशल मीडिया नहीं यूज़ करने वाली हूँ। कर भी नहीं रही थी वैसे, इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत कर रही थी और स्नैपचैट पे तो मैं अपनी फ़ोटोज़ लेने के लिए यूज़ करती हूँ, जो कि अब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फ़ोटोज़ लेके भी क्या फ़ायदा यार, जब वो नीट क्लियर हो जाएगा उसके बाद फ़ोटोज़ लेने में एक अलग ही मज़ा आएगा ना, अभी क्या ही कर लूँगी फ़ोटो लेके। हाँ, तो ये 3 चीज़ें मैं अपने आप में चेंज करना चाह रही हूँ। तो आप क्या चेंज करना चाह रही हैं मुझे बताना। तो अब मिलेंगे अगले वीक और थोड़ा सा ठीक है सीरियस हो जाओ, और नहीं हो पा रहे हो सीरियस तो मुझे फॉलो करो, ठीक है, मैं हेल्प करूँगी। आई एम सेइंग मैं हेल्प करूँगी, ठीक है। बस आपको हर वीक आ जाना है और कमेंट कर देना है इन तीनों क्वेश्चन के आंसर। तो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय।